25 अप्रैल को पता चलेगा कि कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कि खबर क्या है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड अखबार और एजीएल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहली चार्जशीट दाखिल की। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे का नाम शामिल है। भाटिया वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भाटिया जी, आपका बहुत स्वागत करती हूं खबरपास पर। भाटिया जी, आप जरा मुझे ये बताइए, देखिए अभी बीते कल हमने देखा कि कांग्रेस ने पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन किया और उसके बाद हमने आज देखा कि हरियाणा कांग्रेस थोड़ा लेट सोकर उठी है। आज हरियाणा कांग्रेस ने चंडीगढ़ में अपना प्रदर्शन किया है। भूपेंद्र हुड्डा को हिरासत में पुलिस ने लिया, दीपेंद्र हुड्डा को, उदयभान को लिया, रामदान सिंह को लिया। बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के दिग्गज नेता थे जिन सबको आज पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन 2 घंटे बाद छोड़ दिया गया। लेकिन अभी फिलहाल भूपेंद्र हुड्डा पर यह आरोप लग रहा है कि हरियाणा कांग्रेस इतनी लेट से क्यों जागी है और आज के इस विरोध प्रदर्शन में ना ही कुमारी शैलजा मौजूद रही, ना ही रणदीप सुरजेवाला मौजूद रहे। किरण जी, जो बात आप कह रहे हैं वैसे तो इसका कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ही जवाब देंगे क्यों कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला नहीं रहे। लेकिन कुमारी शैलजा ने कल सिरसा में विरोध प्रदर्शन किया था जिसमें 3 विधायक शामिल थे, क्योंकि सिरसा मेरी जगह है, मैं यहीं पे सिरसा से ही काम करता हूँ। तो हमने रिपोर्टिंग भी की थी, तो उसमें भरत सिंह बेनीवाल, शीशपाल केरवाला और फतेहाबाद के विधायक बलवान दौलतपुरिया शामिल हुए थे। कुछ कांग्रेस नेता उसमें शामिल हुए थे। तो हो सकता है उन्होंने, वैसे पूरे देश में कल प्रदर्शन था और हुड्डा साहब ने कल नहीं किया था, वो उनके बीच में अब क्या है, क्यों नहीं गए, कोई जरूरी कोई और मीटिंग थी, कहीं बाहर जाना था, वो कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे। लेकिन मेरी जो जानकारी है, सिरसा में कल कुमारी शैलजा ने विरोध प्रदर्शन टाउन पार्क में 1 बजे के लगभग किया था। एक बात तो ये है। दूसरी जो किरण जी, ये जो मामला है, इस मामले में मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। जो कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जब भी कोई मामला होता है, इस समय देश में वक्फ बोर्ड का मामला है और बिहार और गुजरात के चुनाव है, तो ईडी सक्रिय हो जाती है। इसमें एक चीज, ये 12 का मामला है जब सुब्रमण्यम स्वामी जी कोर्ट में गए थे और उसके बाद इसको कई वर्ष हो गए हैं। ये एक कंपनी से दूसरी कंपनी को गया और इसमें जांच में, चार्जशीट में इतना लंबा समय जो बीता है वो मेरी समझ से भी बाहर है। अब कांग्रेस का हक है वो अपना लोकतांत्रिक विरोध करें, लेकिन अल्टीमेटली कोर्ट को डिसाइड करना है। आमतौर पे ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले होते हैं, इसमें कोर्ट बेल नहीं देती, लेकिन राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को कोर्ट पहले जमानत दे चुकी है। तो उसमें क्या होगा, इनको अरेस्ट करेंगे नहीं करेंगे, पॉलिटिकल मामला है। लेकिन जिस ढंग से ईडी ने देरी की है वो मेरी समझ से भी किरण जी बाहर है। भी वर्षों एक ही कंपनी से दूसरी कंपनी में ये सारा कुछ लेन देन, वैसे तो कांग्रेस कहती है 1 रुपए का लेन देन नहीं हुआ, लेकिन जो भी वहाँ 80 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी ने वहाँ कर्मचारी जो पत्रकार थे उनकी वेतन के भाटिया जी, अगर 1 रुपए का लेन देन नहीं हुआ तो फिर कांग्रेस इतनी टेंशन में क्यों है? देखो, वो क्यों टेंशन में है, क्योंकि मामला जिन पे दर्ज होता है वो, अब हमें ये कोई सोनिया गांधी और राहुल गांधी टेंशन में है या नहीं है, लेकिन विरोध प्रदर्शन करना उनका अधिकार है। वो विरोध प्रदर्शन वो कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि विरोध प्रदर्शन करना उनका अधिकार है, राइट है, मैं आपकी चीज से अग्री करती हूँ। लेकिन क्या कांग्रेस के जो दिग्गज नेता होते हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता होते हैं, वो सेलेक्टिवली चूज करते हैं क्या? तब पी चिदम्बरम जी को कोर्ट में जेल में लेकर जाया गया, तब कौन सी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था सर? देखो, अब किसी अनेक कांग्रेस के नेताओं पर मामले हैं, वो बिल्कुल, मैं वही आपसे पूछना चाहती हूँ कि सर ऐसे बहुत सारे, सर ऐसा नहीं है कि पी चिदम्बरम कोई कांग्रेस के छोटे नेता है। देखिए, पूर्व वित्त मंत्री भी रहे, गृह मंत्री भी रहे। उनके लिए कई बार ये भी होता है, अनेक नेता उनको दिखाने के लिए भी इस प्रकार के प्रदर्शन करते हैं अपने। अब वो साधारण भाषा में कहें तो नंबर बनाने के लिए भी किए जाते हैं।
सबको पता है हुड्डा साहब को आज जैसे हिरासत में लिया, 2 घंटे बाद छोड़ दिया, कौन इनको अरेस्ट करेगा। लेकिन एक खबर बनती है अभी उन्होंने सोनिया जी के लिए और राहुल के लिए अपनी गिरफ्तारी भी दी थी। ये राजनीति में ये चलता है। और अगर सिलेक्टिवली ना होते कांग्रेस पार्टी तो कांग्रेस पार्टी कम से कम हरियाणा में सत्ता में होती। उनकी देखो लड़ाई और उनकी गुटबाजी और वो चीजें हम और डिस्कस कर चुके हैं और वो उनमें है भी। और शायद हो सकता है इसी कारण कल प्रदर्शन नहीं किए गए और आज प्रदर्शन चंडीगढ़ को चुना गया, जबकि कहा यह गया था भी कांग्रेस हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे प्रदर्शन करेगी। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता आपके साथ हैं, वो इसका जवाब देंगे। ठीक है, आऊंगी भाटिया जी आपके पास, लेकिन शर्मा जी आप मुझे बताइए।